दोस्तों कैसे हैं आप लोग। मैं गौतम सिन्हा आपका स्पेस क्लासेस में स्वागत करता हूँ। ये क्वेश्चन एसएससी एमटीएस का क्वेश्चन है। ठीक है। एमटीएस का एग्जाम स्टार्ट हुआ था जाके 1 सितंबर से 1/9/2023 से। ठीक है। जिसमें अभी तक हम 9 शिफ्ट करवा चुके हैं। नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा, वीडियो डिस्क्रिप्शन में इसका प्लेलिस्ट मिल जाएगा। ठीक है। जितना शिफ्ट है टोटल हम करवा देंगे, मेरे साथ लगे रहिएगा। ये क्वेश्चन जो है वो 8 सितंबर 2023 का फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है। ठीक है। अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहां आपको 1 से 9 तक का पीडीएफ मिल जाएगा। हर शिफ्ट का पीडीएफ मिल जाएगा, शिफ्ट बाय शिफ्ट। समझ गए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। ये क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया है। एक कक्षा में 48 विद्यार्थी हैं, उनका औसत भार 48 के लिए। ठीक है। जब एक विद्यार्थी कक्षा छोड़ देता है तो औसत भार में इतना की कमी हो जाती है, 200 ग्राम की कमी हो जाती है। ठीक है। कक्षा में छोड़ने वालों की का औसत भार क्या है। जब 48 विद्यार्थी है, औसत भार 48, तो उसका कुल योग कितना हो जाएगा, 48 × 48। ठीक है। अब कितना विद्यार्थी बचा, 47 विद्यार्थी बचा। ठीक है। उसका औसत भार कितना बोल रहा है, इतना 200 ग्राम कम हो जाता है कितना, 48 के जी है। 200 ग्राम कम का मतलब कितना, 200/1000 हो जाएगा, किलो में बदलेगा तो 1/5 कम हो जाता है। ठीक है। अभी देख लीजिए कितना हो गया, 48 × 48, 50 - 2 पे होल स्क्वायर। ठीक है। 2500 +4, 2504 और माइनस 25 - 100 = 200, 2340 का क्या होगा, 2304 होगा। ठीक है। अब माइनस 47 गुना ये कितना हो जाएगा, 48×5 = 240, 240 है माइनस 1, 239, 239/5। ठीक है। अब इसको देखिए, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2304 माइनस, अब ये 239 गुना 47 कितना होगा, 9 से 63 में गया 6, 8 7 21, 6 7 7 में गिरा 2 और 7 में 14 2 16, 9 36 में गिरा 3, 9 12 3 5 5 में गिरा 1, 8 1 9, 3 हो गया, या 3 में गिरा 3 में 13 हो गया, 11 12 में गिरा 1 हो गया, और 10 1 11 हो गया, 11 112 33 हो गया। अब बटे कितना दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है। ठीक लीजिए, समझ गए। अब देखिए इसको भी मिटाते हैं। अब गिरा दिए 2304 माइनस 5 दूनी 10 हो गया, 5 दूनी 10, 2 बच गया तो 12, 5 दूनी 10, 2 बच गया फिर ये 23 हो गया, 5 चौके 20, 3 बच गया हो गया 33, तो 6 पंचे 30, 3 बच गया हो गया 30, 6 पंचे 30। ठीक है। अब देखिए 2204, अब घटा दीजिए कितना हो गया, 2304 माइनस 2246, 8 हो गया, और ये 10, ये मतलब ये 9 हो गया, ये आपका 5 हो गया, 5 हो गया, और ये कट गया 57 इसका मान क्या हो जाएगा, 57.4 घटाइएगा तो। समझ गए। अगले नंबर क्या बोला है, वित्त आलेख में दी गई वर्ष 2019 2020 2021 और 2022 में एक कंपनी की बिक्री पर विचार कीजिए। ठीक है। तो बोला है 2022 और 2019 में बिक्री द्वारा केंद्र पर कोण में अंतर क्या है। 2022 और 2019, 2022 क्या है, ये पीला वाला है 2022, ये 2022 है। ठीक है। और बोला है 2019, 2019 क्या है, 19 ब्लू वाला, ये 2019 है। ठीक है। दोनों के बीच में केंद्र का अंतर बोल रहा है। ठीक है। अब बताइए पूरा गोल दिया हुआ है। ठीक है। अब गोल दिया हुआ तो मतलब 360 डिग्री है, तो 360 डिग्री का जो वैल्यू है वो कितना बता रहा है, बताइए। यहाँ पे कितना दे रहा है, देखिए तो ये 16 9 20 और 25 हो गया, 25 अब 25 5 4 29 हो गया, 29 36 हो गया, इसका वैल्यू 36 दिया, टोटल का वैल्यू 36 है। ठीक है। अब बोल रहा है कि मतलब केंद्र पर बना अंतर, अंतर तो ये देख लीजिए 16 और 9, 16 9 में कितना का अंतर है, 7 का अंतर है, तो 7 के बराबर निकाल दीजिए। जब 36 के बराबर 360 है, ठीक है, तो 7 के बराबर क्या होगा, 360/36 गुना 7, 10 हो गया, 10 और 70 हो गया, तो इसका वैल्यू कितना हो गया, 70 डिग्री हो गया। समझ गए। अगले नंबर, ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन क्या कहा गया है,
एक दिन छोड़कर काम करते हुए एक पुरुष और एक महिला एक काम को 15 दिन में पूरा करते हैं, ठीक है। यदि पुरुष पहले दिन काम शुरू करता है तो एक और वे एक दिन छोड़कर काम करते हैं तो काम करते हैं, और यदि महिला पहले दिन काम शुरू करती है तो वही काम 14.5 दिन में शुरू हो जाती है। मतलब महिला और पुरुष कर रहा है एक एक दिन छोड़ के एक दिन, ठीक है। तो ये काम 14.5 दिन में शुरू होता है, तो पुरुष अकेला उस काम को कितना दिन करेगा पता है। पहले महिला कर रहा है, मेन हो गया, ठीक है। फिर पुरुष पहले आदमी कर रहा है, एक आदमी या पुरुष, आदमी या पुरुष, ठीक है। फिर क्या हो रहा है, फिर पुरुष कर रहा है, पहले महिला कर रही है फिर मेन कर रहा है। कहने का मतलब देखिए, पहले देखते हैं, पहले पुरुष शुरू किया, ठीक है, तो ये पहला स्टेटमेंट हो गया। फिर महिला करेगी, और दूसरे स्टेटमेंट में क्या बोल रहा है कि महिला पहले दिन शुरू करती थी, ये दूसरा स्टेटमेंट हो गया, महिला दिन पहले शुरू की, ठीक है। आई दोनों के जो अब देखिए, तो ये जब पुरुष और महिला जो काम करती है तो वो काम 15 दिन में पूरा करता है, ये 15 दिन पूरा कर रहा है, ठीक है। इसको ये जो 14.5 दिन में पूरा करता है। अगर पुरुष कब शुरू करता है तो काम 15 दिन लगता है, महिला शुरू करती है तो काम 14 मतलब 14.5 दिन लगता है, ठीक है। बताइए, एक दिन छोड़ के एक दिन काम करने बोल रहा है ना, एक दिन छोड़कर काम करने की बात कर रहा है, तो इसका मतलब ये 7 दिन किया होगा और ये 7 दिन किया होगा, तब ना 7 दिन 14 पड़ेगा, ठीक है। अब फिर इसमें देखिए, ये भी 7 दिन किया होगा, ये भी 7 दिन किया होगा, ठीक है। अब गौर करने की बात है, दूसरा स्टेप में जो है, ये स्टेप में देखिए, ये स्टेप में दोनों एक समान साथ साथ, ठीक है, इसको छोड़ दीजिए। अब टोटल मिला के 15 दिन लगाती हो सकता है, ये एक दिन ज्यादा लिया होगा, ठीक है। आइए आइए प्लस 0.5 ये लिया होगा जाएगा, ठीक है। ये दिन की बात हो रहा है, इतना दिन बोल रहा है, तो बताइए टाइम, टाइम का रेशियो देखेंगे तो क्या बोल रहा है, एक का मेन हो गया, दूसरा अमेन हो गया, ठीक है। एक का एक है, एक का एक है, एक का जो है 0.5 है, तो इसको ये 2 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा। इसका दुगुना तो ये है, इसका दुगुना ये है, इसका दुगुना भी ये हो रहा है, समझ गए। तो अगर महिला का 1 है तो पुरुष का 2 होगा, ठीक है। इसका टाइम के बारे में बात करा, ठीक है। जब टाइम और क्षमता इफिशियंसी दोनों एक उल्टा होता है, जिसको आप क्षमता बोलते हैं, इफिशियंसी। टाइम का रेशियो ही है तो क्षमता का रेशियो क्या होगा, 1 और 2, उल्टा हो जाता है, ठीक है। तो अब देख लीजिए टोटल काम है कितना, टोटल काम ले लीजिए, टोटल वर्क, ठीक है। अब टोटल वर्क ले रहे हैं तो अमेन से स्टार्ट कीजिए, इसको देखिए, इसको को देखिए, ठीक है। और इसका क्षमता ये है, ठीक है। तो देखिए 7 हो गया तो 7 गुना 2 हो जाएगा, ठीक है, प्लस 1.5 गुना 2 हो जाएगा, प्लस अब ये मेन आ गया, मेन का 7 है और इसका क्षमता 1 है, तो ये गुना 1 हो जाएगा, तो कितना हो गया, 7 दूनी 14 और ये 10, तो ये 1 हो गया, ठीक है। अब प्लस 7 हो गया, कितना हो गया, तो 10 14 14 15 हो गया, 15 7 22 हो गया, मतलब टोटल काम आपका 22 हो गया, टोटल वर्क, ठीक है। टोटल वर्क 22 हो गया। अब बोल रहा है क्या कि पुरुष अकेला उस काम को कितना दिन में पूरा करेगा। अब पुरुष पुरुष का क्षमता कितना बता रहा है, देख रहे हैं, पुरुष का क्षमता 1 है, 1 है, एक क्षमता देख रहा है, टाइम निकाल दीजिए, टाइम बराबर होता है वर्क बटे एफिशिएंसी, ठीक है। वर्क है कितना, टोटल 22 है, इसका क्षमता किसके बोल रहा है, 1, इसको भाग दिया तो ये 22 ही आएगा, मतलब पुरुष अकेला उस काम को कितना दिन में करेगा, 22 दिन में करेगा, समझ गए। चलिए देखते हैं अगले नंबर क्वेश्चन। इस तरह का क्वेश्चन नहीं अच्छा लगता है, अच्छा क्वेश्चन रहता है। देखिए क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यदि 12 आमों का क्रय मूल्य 16 आमों के विक्रय मूल्य के बराबर तो हानि क्या होगा। मतलब 12 आम खरीदता है, ठीक है, बेचता है 16, ठीक है। अब बताइए, जब 12 आम खरीदता है, 16 आम बेचता है, तो ऑटोमेटिक दिख रहा है कि हानि होगा, ठीक है। तो ये इंटू सीपी दे दीजिए, इसको दीजिए एसपी दे दीजिए, ठीक है। तो हानि कितना हो रहा है, 4 आम का, तो हानि गुना 100 बटे 16। कहने का मतलब है, एक बात जान लीजिए, अब जान लेते, एक बात आपको पता होना चाहिए कि अगर कोई रुपया रहता है, समझिए बात को, समझिए, कोई रुपया रहता है लाभ या हानि में, समझे, तो सूत्र क्या होता है, प्रतिशत लाभ। प्रतिशत लाभ अगर हम लेते हैं, लाभ या हानि एक ही बात बराबर है, लाभ का लाभ हो जाएगा, हानि का हानि हो जाएगा, और कुछ नहीं होता। प्रतिशत लाभ क्या होता है, लाभ गुना 100 बटे क्रय मूल्य, ठीक है, ये होता है क्रय मूल्य, ठीक है। सीपी, अगर कोई वस्तु रहता है, तो जब वस्तु रहेगा ना, तो एक बात जान लीजिएगा, अगर वस्तु रहेगा तो प्रतिशत लाभ का सूत्र जो होगा
प्रतिशत लाभ का जो सूत्र होगा सेम होगा, बस ऊपर जो सेम है नीचे एसपी हो जाएगा। ठीक है, वही हम किए। बेचा कितना है, अब वस्तु है, आम का बात कर रहा है, नीचे एसपी से 16 है, इसलिए 16 दिए। समझ गए 16 क्यों दिए, देना चाहिए 12, टीपी 12 था लेकिन हम 16 क्यों दिए, समझ गए। अब काट दिए, 4 चौक 16, 4 से काटे दिए 25 हो गया, मतलब 25% लाभ कमाया। समझ गया। अगले नंबर, ये क्वेश्चन देखिए, ये तो सिंप्लीफिकेशन है, लेकिन एक बात बता देते हैं, जैसे अब क्या हुआ, अभी हम बताए कि क्वेश्चन जो है एमटीएस का क्वेश्चन है। ठीक है, एमटीएस का एग्जाम स्टार्ट हुआ था 1 सितंबर से, 1/9/2023 से। ठीक है, इसमें अभी तक हम 9 शिफ्ट करवा चुके हैं। ठीक है, इसी चैनल पे, समझे, इसी चैनल पे हम सीजीएल का प्रैक्टिस कराए हैं। सीजीएल का एग्जाम स्टार्ट हुआ था 14 जुलाई से, 14/7/2023 से। ठीक है, टोटल 39 शिफ्ट एग्जाम हुआ था, इसमें हम 39वां शिफ्ट टोटल करवा चुके हैं। ठीक है, उसी इसी चैनल पे सीएचएसएल का एग्जाम स्टार्ट हुआ था 9 मार्च से, 9 मार्च 2023 से। ठीक है, इसमें 36 शिफ्ट में एग्जाम हुआ था, इसमें अभी 18 शिफ्ट हम करवा चुके हैं। ठीक है, मेरा एक सेकंड चैनल है जिसपे हम जीडी का प्रैक्टिस कराए हैं। जीडी का एग्जाम स्टार्ट हुआ था 10 जनवरी से, 10 जनवरी 2023 से। ठीक है, टोटल 76 शिफ्ट में एग्जाम हुआ था, जिसमें अभी तक हम 46 शिफ्ट करवा चुके हैं। उसी चैनल पे सीपीओ का एग्जाम स्टार्ट हुआ 3 अक्टूबर से, 3/10/2023। ठीक है, जिसे 9 शिफ्ट में एग्जाम होता है, 6 शिफ्ट करवा चुके हैं, मतलब एसएससी का हम सब एग्जाम को कवर कर रहे हैं, समझ गए ना। और टोटल एग्जाम 2023 का देख लीजिए, सब 23 का है। ठीक है, सोच लीजिए 2024 के लिए कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। जीडी वाला जो एग्जाम देखिए, आपको पता होना चाहिए कि फरवरी में जीडी का एग्जाम होने वाला है, 20 फरवरी के लगभग में है, समझे। डेट कंफर्म नहीं हुआ है, लेकिन हाँ 20 जनवरी के लगभग में है, 20 फरवरी, सॉरी 20 फरवरी के लगभग में, तो फरवरी में एग्जाम होने वाला है। अब बताइए, अगर 76 शिफ्ट में, अगर आपको जनवरी के अंतिम तक 76 शिफ्ट बारे में अच्छा क्वेश्चन समझ गए, तो कितना ज्यादा मदद मिलेगा 2024 में, समझ रहे हैं ना। इसलिए मेरे साथ लगे रहेगा, आपको टोटल का शिफ्ट करवा देंगे जनवरी तक में, तो खत्म कर देंगे टोटल 76 शिफ्ट, समझे। 30 शिफ्ट बचा है वो खत्म कर देंगे, खत्म। अब आराम से देख सकते हैं। ठीक है, अगर इसके बारे में देखना चाहते हैं, अगर जीडी के बारे में तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, नहीं तो अगर जिसको करना है उसको आप शेयर कर सकते हैं। क्वेश्चन तो सबको एक दूसरे से रिलेटेड ही रहता है। इस चैनल का नाम है एसपीएस एग्जाम प्ले क्लास, इस चैनल का जो है ना, जिसपे हम जीडी एसपीओ करा रहे हैं, उसका एग्जाम, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर हम 46 शिफ्ट करवाए हैं जीडी का, तो टोटल 46 शिफ्ट का पीडीएफ पड़ा हुआ है टेलीग्राम चैनल में, जाकर आराम से देख सकते हैं। जो शिफ्ट करवाए सीजीएल, अगर हम 39 शिफ्ट करवाए, तो सीजीएल का 39 शिफ्ट का पीडीएफ पड़ा हुआ है। जैसे वीडियो खत्म होता है, तैसे पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, समझ गए। चलो, अगर आपको इसका डिस्क्रिप्शन का इस सबका प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा, इस सबका प्लेलिस्ट, ठीक है, इसका लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, समझ गए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन, मेरे साथ लगे रहेगा, एसएससी का सब एग्जाम का आपको एक ही जगह आपको मिल रहा है, सब एग्जाम। देखिए क्वेश्चन, ये तो पहले भाग है, भाग का कम होगा, तो 7 × 1 = 22 हो गया, 22/7, का उल्टा गुना 3 ऊपर चल जाएगा, 4 × 12 = 13 हो जाएगा, तो कितना हो गया, कटेगा नहीं कटेगा, 66 हो गया, 93 हो गया। ठीक है, अब इसको देखिए, कितना, 7 × 1 = 22, 23/7 हो गया, अब प्लस ये कितना हो गया, 33 35 हो गया, भाग का उल्टा गुना हो जाएगा, मतलब भाग के बाद गुना हो जाएगा, तो ये 66 हो जाएगा और ये 91 हो जाएगा। अब देखिए, ये 6 कट जाएगा, ठीक है, अब कटेगा, ये काट, ये कट जाएगा, इस 7 से काटिएगा तो 5 और कटेगा। ठीक है, ये आपका 7 से काटिएगा तो, ठीक है, और ये 7 से काटेगा तो 13 63 91, 13 और कटेगा, तो अभी कितना हो जाएगा, 22/7, 23/7 हो गया। ठीक है, अब प्लस ये 6 × 5 = 30 हो गया, 30/13 हो गया, 13 × 7 = 93 हो गया, ये 13 हो जाएगा। ठीक है, तो 23 और 13, 23 और ये 10 दौड़ हो गया, 33 और 23, 23 तो 69 हो जाएगा, 9 हो गया, ये 9 हो गया, 299 हो गया। ठीक है, फिर जोड़िएगा तो ये 299 हो गया, अब प्लस, अरे ये 7 हो गया, 7 210 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 9 9 9 1 10, ये आपका हो जाएगा 9, 10 के 0 में 1 हो गया, 5.5 हो गया, 509 अब बटे 91, बटे 91, तो 91 ये हो जाएगा लग आंसर। ठीक है, अब गुना करके देख लीजिए, क्योंकि 5 बार में खाएगा, 9×5 = 45, 450 हो रहा है, 9×5 = 45, तो 5 बार में खाएगा, ये तो सोचना ही क्या है, समझ गए ना। चलिए देखते हैं अगले नंबर, ये क्वेश्चन देखिए, क्या बोला गया, उस घनाभ का आयतन ज्ञात करें जिसके आयाम दिया हुआ है।
ठीक है, घनाभ का आयतन निकाल लेते हैं। घनाभ का आयतन होता क्या, L गुना B गुना H, यही होता है। गुना कर दीजिए, 12.2 गुना 16 गुना 8.5, ठीक है, सेंटीमीटर सेंटीमीटर। देखिए अब 122 हो गया, 122 गुना 16, 6 दिन 12 दो मतलब 1, 12 13 अकेला 1, 6 1 7, ठीक है, 2 2 1 2 5 9, 1952 हो गया, 1952 हो गया। इसका पॉइंट पॉइंट के बाद एक अंक होना चाहिए, तो यहाँ भी हो जाएगा, ठीक है। फिर इसको खिलाइए, 50 से गुना कर दीजिए, 5 10 जीरो खेले 1 हो गया, 25 से 26 खेला 2 हो गया, 45 अब 9 से 45 2 47 7 में खेला 4 हो गया, 4 हो गया, 4 5 9 हो गया, और 2 16 6 खेला 1 हो गया, अब अकेला 1 41 हो गया, और ये 4 हो गया 9, 72 76 हो गया, 7 बच गया तो 7 8 15 हो गया, 0 शून्य 12 के लिए 1 हो गया, 8 1 9 हो गया, और ये 100 15 ये 6 165 हो गया, ठीक है। यहाँ पॉइंट के बाद 2 अंक होगा, क्योंकि पॉइंट पर 1 अंक 1 अंक 2 अंक होगा, तो ये पॉइंट पर 2 अंक दे लीजिए, कितना हो जाएगा 16, ये हो जाएगा, देख रहे हैं 1659.2, समझ गए। अगले नंबर, क्या एक विद्यार्थी द्वारा 5 विषयों में निम्नलिखित अंक प्राप्त हुए गए, ठीक है। तो विद्यार्थी द्वारा प्राप्त किए गए अंकों का प्रतिशत निकाले, अंकों का प्रतिशत बोल रहा है, ठीक है। तो देख लीजिए टोटल कितना अंक ला रहा है, सबको जोड़ दीजिए, ठीक है। कितना हो गया, 9 1 10 हो गया, 19 हो गया, 19 4 23 हो गया, 23 30 हो गया, 30 के जीरो बचा 3 हो गया, तो 4 5 20 और 3 23 हो गया, 230 ला रहा है, ठीक है, 230 ला रहा है। और आपको 50 अंकों का आवश्यक है, तो इसका कितना हो जाएगा, ये 50 गुना 5 250 अंक हो गया, 250 में 230 लाए, इसको प्रतिशत निकाल लीजिए, देखिए तो जीरो कट जाएगा, जीरो जीरो कट गया, 25 चौके 100 हो गया, 23 चौके 92 हो जाएगा, तो 92% ला रहा है, समझ गए। अगले नंबर, ये क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, विनीत ने 8 वर्ष बाद 15% वार्षिक की दर से एक निश्चित धनराशि पर साधारण ब्याज के रूप में इतना की धनराशि प्राप्त की, ठीक है। विनीत द्वारा निवेश की गई धनराशि कितनी है, इतना वर्ष दे रहा है, इतना प्रतिशत दे रहा है, इतना ब्याज हो रहा है, तो क्या होता है, साधारण ब्याज होता है क्या, पी गुना आर गुना टी बटे 100 होता है, इन होता है साधारण ब्याज। अब कितना बोल रहा है, 8%, 8% बोल रहा है, तो ये पी हो जाएगा, आर का दिया हुआ 8 गुना 15 हो गया बटे 100 हो जाएगा, इसके बराबर कितना हो रहा है, ये 23,340, 23,340, ठीक है। अब खिला के देख लीजिए, खिलाइए 3 हो गया, 5 से काटेंगे तो ये 20 हो गया, ठीक है, 2 से काटे 4 से काटेंगे तो ये 2 हो जाएगा, और ये 5 हो जाएगा, ठीक है। अब काट के देखिए, ये 2 से काटिए तो कितना हो जाएगा, 11 दूनी 22 हो गया, 3 बच गया तो ये 1 बच गया, तो ये 13 हो गया, तो 6 दूनी 12 हो गया, और ये 1 बच गया 14 हो गया, तो 7 दूनी 14 हो गया, 0 बच गया, ठीक है। अब 3 से खिलाइए, 3 से 3 3 3 9 खाएगा, 2 26 हो जाएगा, तो 24 खाएगा, 2 बच जाएगा तो 27 खाएगा, हाँ खा जाएगा, देखिए 3 3 9 हो गया, 2 बच गया तो 26 हो गया, तो 8 से 24 खा गया, ठीक है, बच गया 2, फिर से हो गया 27 हो गया, तो 9 से 27 हो गया, तो ये 0 बैठ गया, ठीक है। अब कितना हो गया, 389 गुना 5 कर दीजिए, नीचे 5 ही तो आ रहा है, 9 बजे 45 5 बखेरा 4, और 45 4 44 के 4 बखेरा 4, अब 15 से 19 हो गया, और 0 बैठा दीजिए, 19,450, 19,450 हो रहा है, समझ गए। अगले नंबर, यह क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, एक नाव धारा के अनुकूल 65 किलोमीटर की दूरी 5 घंटे में तय करती है, समझे, और धारा के प्रतिकूल समान दूरी 13 घंटे में तय करती है, तो स्थिर जल में नाव की चाल क्या है। पहले देख लीजिए, अगर धारा इस रूप में चल रहा है तो धारा के अनुकूल चाल क्या है, धारा की दिशा में अगर कोई चल रहा है तो उसका चाल क्या होगा, और धारा का विपरीत कोई चल रहा है तो उसका चाल क्या होगा, दोनों का चाल देख लीजिए। तो धारा के अनुकूल, धारा अनुकूल, ठीक है, धारा अनुकूल चाल, चाल बराबर होता क्या है, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, ठीक है। अब दूरी देखिए, दूरी बता रहा है 65 किलोमीटर, और समय कितना लग रहा है 5 से, इसका 13 किलोमीटर बराबर हो गया चाल, ये हो गया, ठीक है। अब देखिए बोला कि समान धारा के विपरीत समान दूरी है, ठीक है। तो धारा के विपरीत, धारा के प्रतिकूल दे दीजिए, विपरीत दे दीजिए, एक ही बात चल रहा है, प्रतिकूल चाल, चाल हो गया, चाल और दूरी बटे समय होता है, दूरी तो समान दूरी है 65 किलोमीटर, ठीक है, और चाल बताया 13, और समय बोला 13 घंटा, तो काट दिया 13 पचे 65, 5 मतलब ये 5 किलोमीटर बराबर हो गया, ठीक है, 40 का, समझ गए। अब देख लीजिए क्या बोल रहा है, स्थिर जल में नाव की चाल, नाव की चाल जो होता है ना, नाव की चाल,
ठीक है। नाव की चाल होता है अनुकूल चाल, अनुकूल माइनस प्रतिकूल। ये अनुकूल चाल याद रखिएगा, अनुकूल माइनस प्रतिकूल बटे 2। अनुकूल कितना आया है? अनुकूल 13 आया है। प्रतिकूल कितना आया? 5 आया है। 42 कर दीजिए। ये 8 आ गया, 8 से 2 से भाग देते 4 हो जाएगा। ये 4 हो जाएगा। है? स्थिर जल में नाव की चाल, अरे नाव की चाल पूछ रहा है ना, हम धारा की चाल निकाल रहे थे। धारा की चाल प्लस होता है, वही तुमको लगा। 18 हो गया, 18 को 2 से भाग देते 3 9 हो जाएगा। समझ गए? देखिए धारा के, देखिए आप जानते हैं नाव की चाल और धारा की चाल में बस कुछ अंतर नहीं है। अगर धारा की चाल निकालते हैं, धारा की चाल देख लीजिए, धारा की चाल निकालते हैं ना, तो बस कुछ नहीं होता है। जो सूत्र है वही होता है, बस अंतर बीच में माइनस हो जाता है, बस 2 हो जाता है। यही होता है धारा की चाल। नाव की चाल और धारा की चाल में बस इतने का अंतर रहता है। ठीक है, समझ गए? इसलिए हो गया। चलिए देखते हैं अगले नंबर। वस्तु का क्रय मूल्य इतना है और इसे इतना में बेचा जाता है तो लाभ क्या होगा? अब देख लीजिए, इतना से इतना में बेचा जा रहा है, कितना लाभ हो रहा है? तो घटा दिए, 0 हो गया, 3 हो गया, और फिर 16, 16 में से 8 गया, 8 हो गया, और ये बच गया 5, तो 1 हो गया। 1830 बचे, प्रॉफिट हुआ। ठीक है, प्रॉफिट 1830 हुआ, प्रतिशत निकाल लीजिए। प्रतिशत लाभ, लाभ हो गया, लाभ गुना 100 बटे क्रय मूल्य। क्रय मूल्य क्या है? 4850। 0 0, 5 से काटिए, 5 से काटिए 9 बचे 45 हो गया, 3 बच गया तो 35 हो जाएगा, तो 7 बचे 35 हो जाएगा। ठीक है, ये 2 हो गया, 5 से काटे थे। ठीक है, अब 97 से खिला के देखिए, नहीं खाएगा, काहे कि पॉइंट में आ रहा है, मतलब भागे गुने हो जाएगा। 3 दूनी 6 हो गया, तो 9 दूनी 18 के, 8 दूनी 16, 16 छः गया 1 हो गया, और ये तो 2 1 3 हो गया, ये हो जाएगा। और भाग देना आपको जाके कितना? 97 से। तो ये दिख रहा है कि ऑटोमेटिक 3 बार में खाएगा। ठीक है, 3 बार में खाएगा तो ये कितना हो गया? 7 21 के 1 बार गिरा 2, और 9 3 27 2 29, ये 5 हो गया, और ये 16, ये 7 हो गया, कट गया, अब 0 हो गया। अब कितना बार खाएगा देखिए तो, अब ये तो 9 7 63, 9 8 72, 8 9 7 63 खिलाइए, 63 से 49 के 9 बगैर 4, और 9 से 63 और 4 67, 679, एक हो गया, और ये 14 में 7 हो गया, और कट गया, 71 बच गया, तो ये कितना हो गया? 37 हो गया। अब 37 पॉइंट के अलावा कुछ है ना, पॉइंट के अब 710 हो जाएगा। ठीक है, 710 हो जाएगा, तो उसको भी वही खिलाइएगा, इसका भी वही खिलाइएगा ना, 669 ही खिलाइएगा। तो इसका मतलब इसका आंसर यही आ रहा है, ये हो गया। समझ गए? अगले नंबर, ये क्वेश्चन देखिए क्या बोला है। एक छात्र द्वारा प्राप्त किए गए अंक उनके द्वारा पढ़ाई में लगाए गए समय के अनुक्रमवाद है। ठीक है, यदि छात्र प्रतिदिन 4 घंटे पढ़ाई करके 60 अंक प्राप्त करता है, तो 75 अंक प्राप्त करने के लिए कितने अंक करना होगा? मतलब 4 घंटा पढ़ाई करता है, 60 अंक प्राप्त करता है। ठीक है, और वो 75 अंक प्राप्त करना है, तो कितना अंक चाहिए? अब बताइए, 4 घंटा पढ़ता है तो उसको 60 अंक आता है। ठीक है, तो बोला 75 अंक चाहिए, तो ये बताइए इसका कितना गुना है? 15 गुना है, दिख रहा है ना, 15 गुना है। हमको चाहिए 75 अंक। ठीक है, तो इसका भी 15 गुना ही होगा। किसका 15 गुना ही होगा? 5 का। 5 का 15 75, 5 का 15 गुना होगा, 5 घंटा पढ़ेगा, आपको 75 अंक प्राप्त हो जाएगा। समझ गए? अगले नंबर, ये क्वेश्चन देखिए क्या बोला है। एक शंकु की त्रिज्या दिया हुआ है और वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल दिया हुआ है, तो बोला है कि त्रिज्या की ऊंचाई निकालना है। ठीक है, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है शंकु को पता है? शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है पाई आर एल। ठीक है, ये होता है, इसके बराबर दिया हुआ है 396। पाई का मान 22/7 हो गया, आर का मान दिया हुआ है 10.5, इंटू एल हो गया 10 हो गया, इसके बराबर 396 हो गया। ठीक है, अब खिला के देखिए कितना लिखाएगा। 10 से 5 खिला दिए 2 हो जाएगा, और ये आपका 21 हो जाएगा। 21 से खिलाइएगा तो 21 खा जाएगा ना, देखिए तो 22 से खिलाइए, 21 से खिलाइए 21 खाएगा, तो ये 8 हो गया और 186 हो गया। हाँ, नहीं नहीं नहीं, देखिए देखिए, अब ये 3 से खिलाइए तो 21 हो गया। ठीक है, अब 2 से खिलाइए, ये 11 हो गया। अब खिला देखिए 11 से 11 33 हो जाएगा, हाँ खा जाएगा।
11 33 हो गया, 6 बच गया, हो गया 66, 11 चौक 66 हो गया, ठीक है। 12 हो गया, ठीक है। एल बराबर कितना आ रहा है? एल बराबर 12 आ रहा है। समझ गए? क्लियर होता है आपका 12 है। समझ गए? अगले नंबर, बी और सी का औसत भार 43 केजी, ठीक है। ए बी का औसत भार 40 केजी है, बी सी का औसत भार 41 केजी है, तो बी का मान क्या होगा? अब देखिए, ए बी हो गया और बी सी हो गया, इसमें देख रहे हैं बी डबल बराबर, ठीक है। तो क्या लिखे, अगर इन दोनों का औसत निकालिए, ए प्लस बी, ए दोनों प्लस बी का कुल योग कितना हो जाएगा? 40 दूनी 80 हो जाएगा। अब बी प्लस सी, बी प्लस सी निकालिए कितना हो जाएगा? 41 गुना 2 82 हो जाएगा। इसमें डबल हो जाएगा, डबल तक बी हो रहा है, तो अगर इसमें अगर इसको घटा देते हैं, ठीक है, एबीसी को, एबीसी का कितना दिया हुआ है? एबीसी का टोटल कितना हो जाएगा? 43 है, 43 गुना 3, 40, 40 तिया 120 और 3 तिया 9, 129 हो जाएगा, ठीक है। अगर इस दोनों का योग में कितना हो रहा है? ये 2 हो रहा है, 162, 162 में से अगर 129 घटा देते हैं, निकल जाएगा बी का मान, तो इसमें डबल बार बी है, निकल जाएगा। तो ये कितना हो गया? 3 हो गया, ये 4 5 बच गया, तो ये 3 हो गया, 33 हो गया, तो इसका मान 33 हो जाएगा। समझ गए? अगले नंबर, ये क्वेश्चन देखिए, क्या बोला? ए किसी काम को 20 दिन में पूरा कर सकता है, बी उसी काम को 36 दिन में पूरा कर सकता है, ठीक है। ए और बी मिलकर काम करे तो काम कितना दिन में पूरा होंगे? इस तरह का क्वेश्चन रहेगा ना, ए और बी दो के बारे में रहेगा, और दोनों मिलकर काम करने के बारे में बात करेगा, सिर्फ दो को याद रखिएगा, तभी तभी इसका सूत्र क्या होगा? ए गुना बी, ए प्लस बी, आप निकाल सकते हैं। अब 20 बोल रहा है, तो 20 गुना 36, अब 20 प्लस 36, 20 प्लस 36, तो 20 गुना 36, अब बटे 56 हो जाएगा। ये 28 हो गया, 28 दूनी 56, और ये 18 दूनी 36 हो गया, ये 9 हो गया, और ये 14 हो गया, ठीक है। ये 7 हो गया, और ये 10 हो गया, 91 90 हो गया, 10 10 9 90 हो गया, 90 बटे 7 हो गया, कितना हो जाएगा? देखना है, वर्ष 84 अच्छे 90 हो रहा है ना, समझ गए? वर्ष 84 अच्छे 90 हो गया, तो 90 बटे 7 आ रहा है। अगले नंबर, ये क्वेश्चन देखिए, क्या बोला गया है? दो किस्म के चावल हैं, किस्म एक का मूल्य 100 रुपया प्रति किलोग्राम है, किस्म दो का मूल्य 120 रुपया प्रति किलोग्राम, ठीक है। विक्रेता ने दोनों किस्मों को मिलाकर 121 रुपया प्रति किलोग्राम पर बेच दिया, ठीक है, और 10% का लाभ कमाया, तो किस्म ए और किस्म बी के चावल का अनुपात क्या है? अब 121 रुपया पर बेचा, ठीक है, लाभ कितना कमाता है? 10% का। इसका मतलब क्या हो गया कि 110% का वो वैल्यू है 121, तो 100% का वैल्यू देख लीजिए कितना होता है? 121 अब बटे 110 गुना 100, 0 0 कट गया, ठीक है, 11 कट गया, कट जाएगा, 11 गुना 110 हो गया, मतलब उसका ओरिजिनल वैल्यू 110 था, जो 121 में बेच दिया, ठीक है। तब बोल रहा है कि 100 रुपया एक एक किस्म का है, ठीक है, दूसरा किस्म का जो चावल है वो बोल रहा है 120 है, और उसका जो बेचा है उसको कितना बेच रहा है? 110 में, ठीक है। तो निकाल लिए, एलिगेशन नियम से निकलेगा, ये 10 हो जाएगा, और ये भी 10 हो जाएगा, मतलब दोनों का 10 10 आ रहा है, तो 10 10 का मतलब क्या होता है? 1:1, मतलब दोनों को समान मात्रा में लिया था, ये हो गया। समझ गए? अगले नंबर, 3 अंकों की वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जिसे 3 5 और 9 से भाग देने पर दो समान समान शेषफल 2 प्राप्त होता है, ठीक है। अब तीनों से भाग देने पे बोल रहा है समान शेषफल होना चाहिए, तो कौन सा संख्या होगा? तो इसका मतलब ये तीनों का आपको एलसीएम निकालना पड़ेगा, ठीक है। एलसीएम क्या है? 3 5 9, तो क्या हो जाता है सोचिए? 45 हो जाएगा, 18 होगा ना, 27 होगा ना, 36 होगा ना, 45 होगा, 45 सबसे कट रहा है, जिसका मतलब इसका एलसीएम जो है वो आपका 45 आ रहा है, एलसीएम 45 आ रहा है, ठीक है। अब बोल रहा है कि अब बोला 3 अंकों की संख्या, अब 3 अंकों की संख्या क्या होता है? सबसे बड़ी संख्या, 3 अंकों सबसे बड़ी संख्या ये होता है 3 गुना 45 से भाग दे दीजिए, 45 दूनी 90 हो गया, ये 9 हो गया, और ये फिर 99 खाएगा, 45 दूनी 90 हो गया, ये 9 बच गया, ठीक है, 9 बच गया। अब बताइए, अगर अब 3 अंकों की संख्या बोल रही है, अगर इस संख्या 9 नहीं रहता, ठीक है, तो संख्या पूरी तरह कट जाता ना, तो अगर 9 हम घटा देते हैं, तो घटा दिए तो 990 संख्या है, 990 हो गया। अगर 9 नहीं रहता तो कट जाता, विभाज्य बोल रहा है, और ये संख्या आ रहा है 990, ठीक है। अब बोल रहा है कि समान शेषफल 2 बचता है, तो 2 जोड़ दीजिए, 992। अब 992 से किसी से भाग दीजिए, 3 से दीजिए तो भी आपका 2 शेष आएगा,
5 से दिया तो भी 2 शेष आएगा, और 9 से दिया तो भी 2 शेष आएगा। समझ गए? चलिए देखते हैं अगले नंबर क्वेश्चन। ये क्वेश्चन देखिए क्या बोला है, का चतुर्थानुपाती निकालना है। चतुर्थ समानुपाती, ठीक है, तो क्या 816 है, अनुपात 226 हो गया, बराबर 408 हो गया, और चौथा अनुपात में निकला तो ये x हो जाएगा। इसमें क्या होता है कि बगल वाला को बगल वाला से गुना, दूर वाला को दूर वाला से गुना, ठीक है। तो अब ये x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 226 गुना 408 बटे 816, ठीक है। ये 408 तो 816 दो कट जाएगा, इसको काटिए 113 हो जाएगा, तो ये 113 हो गया। समझ गए? अगले नंबर ये क्वेश्चन देखिए क्या बोला है, एक बस द्वारा इतना किलोमीटर पर आवर की चाल से 55 मिनट में तय की हुई दूरी क्या है। अब दूरी निकालने बोल रहा है, दूरी बराबर होता है चाल गुना समय, ठीक है। चाल देखना किलोमीटर में है तो ये 69 हो गया, समय कितना बोल रहा है, इतना मिनट है तो उसको घंटा में बदल दीजिए क्योंकि किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है, तो 55/60 हो जाएगा। 5 से काटिए तो ये 12 हो जाएगा और ये 11 हो जाएगा, ठीक है। अब गुना कर दीजिए, 10 गुना गुना कीजिए तो ये हो जाएगा, प्लस जोड़ दीजिए 9 हो गया, ये हो गया 759/12 कितना हो जाएगा, 12×6 = 72 हो गया, 3 बच गया तो 39 हो गया, ठीक है। तो 32 36 हो गया, 3 बच गया फिर 30 हो जाएगा, तो 12 दूनी 24 हो गया, 6 बच गया तो 60 हो गया, 12×5 = 60 हो गया, 63.25। समझ गए? अगले नंबर, यदि किसी उत्पाद के मूल्य में 50% कमी की जाती है, फिर उसके मूल्य में 50% वृद्धि की जाती है, फिर दोबारा 50% वृद्धि की जाती है, तो उत्पादन के मूल्य में निवल वृद्धि प्रतिशत क्या है। अब बताइए, इस तरह का क्वेश्चन रहेगा ना, इस तरह का क्वेश्चन बनता है प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई और प्लस माइनस एक्स इंटू वाई बटे 100 इसके द्वारा बनता है, ठीक है। अब मतलब वृद्धि है तो प्लस कर दीजिएगा, कमी है तो माइनस कर दिया, तो कमी हो रहा है तो -50 हो गया, ठीक है। अब प्लस वृद्धि हो रहा है 50 हो गया, अब प्लस माइनस माइनस हो गया, 50 गुना 50 बटे 100 हो गया, ठीक है। अब देखिए ये दोनों कट गया, कट गया, ये हो गया, ठीक है। अब बचा कितना हो गया, -25, -25 का मतलब क्या हो गया, -25 का मतलब हो गया कमी 25%, ठीक है। तो ये 25% कमी हो गया, ठीक है। अब देखिए क्या बोला, दोबारा 50% वृद्धि थी, वृद्धि मतलब 50% हो गया, अब प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 25 गुना 50 बटे 100 हो गया। अब देखिए 50 दूनी 102 हो गया, और ये काटिए तो 12.5 आ गया, ये आपका 12.5 आ गया, ठीक है। अब इसको घटाइए तो 25 हो गया, 25 माइनस 12.5 घटा दी, ये कितना हो गया, ये 12.5 आ गया। इसका मतलब क्या हो गया, 50, ये प्लस में है, प्लस में है तो इसका मतलब वृद्धि हुआ है, माइनस में होता तो कमी होता, ये प्लस 12.5 आया तो इसका मतलब इतना परसेंट वृद्धि हुआ है। समझ गए? अगले नंबर ये क्वेश्चन देखिए, ये लास्ट क्वेश्चन है 20 नंबर। क्या बोला, ए ने 62,500 अर्धवार्षिक रूप से संयोजित 8% की दर से जमा किया, ठीक है। 2 वर्षों के अंत में चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज निकाल दीजिए। अब चक्रवृद्धि ब्याज 62,500 है, ठीक है, 1 प्लस कितना प्रतिशत, लेकिन अर्धवार्षिक बोल रहा है, लिखे समझे। अर्धवार्षिक में क्या होता है, अर्धवार्षिक में होता है दर आधा हो जाता है और समय दुगुना हो जाता है, ठीक, दर आधा मतलब 4/100 हो जाएगा, और समय दुगुना 2 वर्ष बोल रहा है तो 4 वर्ष हो जाएगा, -1 हो जाएगा, इसमें कैलकुलेशन कुछ ज्यादा है। ये हो गया, ये काटिए 25 हो जाएगा, 25 एक 26 हो गया, तो इसका मतलब क्या, 26/25 पावर 4 -1, ठीक है। अभी तो देखिए क्या गया, ये 625 आ गया, 00। अब देखिए 26 का 25 का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर कीजिएगा तो जाके 390, 390 625 हो जाएगा, ठीक है। 25 पे पावर 4 का मान, ठीक है। 26 पे पावर 6 का 25, 26 पे पावर 4 का मान आपका जाके हो जाएगा 56, ठीक है। 456 और 976 हो जाएगा, -1 हो जाएगा, आप घटा के देख लीजिए, क्या 456 बोल रहा है और 976 -390 625, 1 हो गया, 5 हो गया, 3 हो गया, 6 हो गया, और ये 14 15, ये 6 हो जाएगा, ये आपका 625 00 गुना 66,351 बटे ये 390 625 है, इसका पूरा कैलकुलेशन कीजिएगा ना, ये पूरा कैलकुलेशन कीजिए तो ये आ जाएगा 10 616
0.16 इसका कैलकुलेशन कीजिए, आ जाएगा। समझ गए, ये आ ही जाएगा। समझ गए, चलिए हो जाएगा। चलिए हो गया। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, अगर अपने चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके ऑल में प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी वीडियो बनाए आपको नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। गुड बाय।